हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल में रिव्यू टैब के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको होम टैब के सभी ऑप्शन कंप्लीट कराए हैं, इंसर्ट टैब के, पेज लेआउट, फार्मूला और डेटा। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अगर ये पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिव्यू टैब से रिलेटेड है। दोस्तों, रिव्यू टैब का क्या यूज होता है हमारे एक्सेल में, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और आपको विथ प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एक ऑप्शन का जो भी यूज है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रिव्यू टैब में यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल 3 ग्रुप हैं। पहला है प्रूफिंग का, दूसरा है कमेंट्स का और तीसरा है चेंजेस का। ठीक है, तो ये प्रूफिंग ग्रुप में जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, स्पेलिंग, रिसर्च, थीसरस और ट्रांसलेट का। अब देखिए इनका यूज क्या होता है। स्पेलिंग का तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा, क्योंकि आप लोग MS वर्ड में भी यूज करते आए हैं और एक्सेल में भी यूज करें। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई शब्द लिखा होता है तो इसमें कौन से शब्द में क्या करेक्शन है उसके लिए यहाँ पे यूज होता है। हालांकि जब हम MS वर्ड में कोई टाइप करते हैं कोई शब्द, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे MS वर्ड में जब हम कोई ऐसा शब्द टाइप करते हैं जिसकी स्पेलिंग मिसप्रिंट रहती है या कि गलत रहती है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम लिखे तो ये इसको क्या किया कि ऑटो करेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखे ये, अब यहाँ पे क्या है कि माउस की स्पेलिंग MOUSE होती है, लेकिन हमने यहाँ पे MAUSE लिखा है तो यहाँ पे ये नीचे रेड कलर की लाइन दे देता है ना। इसका मतलब है कि ये स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है। आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से सही कर सकते हैं या कि फिर कीबोर्ड से F7 प्रेस करके और इसको आप सही कर सकते हैं कि ये माउस का जो सही है वो इसमें से कुछ सजेशन देता है आपको इसको माइक्रोसॉफ्ट के डिक्शनरी से कि आपका इसमें कौन सा सही है, ये वाला सही कर लीजिए। लेकिन एक्सेल में आपको रेड लाइन नहीं देता है टेक्स्ट के नीचे, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे सही करते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सही है, मेमोरी सही है, मॉनिटर सही है, लेकिन माउस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तो इसको सही करने के लिए आप यहाँ स्पेलिंग में जाएंगे और स्पेलिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सजेशन दे रहा है कि इतने सारे शब्द हैं हमारे पास, आपने जो लिखा है उससे मिलते जुलते, इनमें से आप क्या लिखना चाह रहे थे। तो हमको यहाँ पे मिल गया है माउस, ये इसमें हम क्लिक करेंगे और ये बोला चेंज करना है तो कर दीजिए। तो यहाँ पे हम कर देंगे चेंजेस। ठीक है, ये देखिए एक चेंज हो गया, यहाँ पे ये इसका ये सही हो गया। ठीक है, तो इसका काम होता है दोस्तों स्पेलिंग को सही करने का। अब इसके बाद फिर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आता है दूसरा हमारा रिसर्च का। अब रिसर्च का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ में अनुसंधान करना। जैसे यहाँ पे ये कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर के बारे में अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, हालांकि आज तो रिसर्च करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बेसिक आपको जल्दी से सर्च करने हो तो आप रिसर्च ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, तभी ये ऑप्शन काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे रिसर्च में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये रिसर्च का ये पैनल ओपन हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ इधर सेट रहता है स्क्रीन के राइट साइड में। यहाँ से आप इसको ड्रैग करके कहीं भी ऐसे उठा सकते हैं। और इसमें जैसे ये कंप्यूटर का आया, ये रिसर्च किए हम, इसमें क्लिक किए। अब ये देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड इसके पास जो भी जानकारी थी वो इसने दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिसर्च में आप जाएंगे, जैसे हमने मेमोरी को किया और मेमोरी में जाके रिसर्च करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये मेमोरी से रिलेटेड यहाँ पे अभी आपको दे देगा, ये है देखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आप चाहे आप रिसर्च में क्लिक करिए या थीसरस में क्लिक करिए या ट्रांसलेट में करिए, आप किसी में भी क्लिक करेंगे खुलेगा रिसर्च का ही पैनल। देखिए अब ये थीसरस में क्या होता है कि हमको
पर्यायवाची ढूंढने के लिए यूज होता है ना। थिसरस का मतलब होता है कि पर्यायवाची जो सिनोनिम होते हैं। जैसे ये मॉनिटर है, मॉनिटर का अगर हम सिनोनिम निकालना चाहें थिसरस के माध्यम से तो कैसे करेंगे, यहाँ हम थिसरस, ये हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट रहेगा, थिसरस में क्लिक करेंगे। अब ये देखिए मॉनिटर का यहाँ पे थिसरस दे दिया है, ठीक है। क्या क्या होता है मॉनिटर का मतलब, चेक, वॉच, ऑब्जर्व, कीप एन आई ऑन, सुपरवाइज, और ये क्या है, स्क्रूटाइज और एग्जामाइन, स्क्रीन, टेलीविज़न, ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर, ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये मॉनिटर का मतलब इसने बताया है। अब इस मॉनिटर का मतलब आप कहीं भी यूज़ कर, क्योंकि मॉनिटर का मतलब सिर्फ स्क्रीन बस तो नहीं होता है। मॉनिटर का मतलब होता है कि मॉनिटरिंग करना, वॉच करना, ऑब्जर्व करना, देखना, चेक करना, ठीक है। स्क्रीन भी होता है, टेलीविज़न भी होता है। तो इसके जितने भी पर्यायवाची हो सकते हैं उन सभी को इसने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट में क्या होता है कि आप किसी भी शब्द को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, ट्रांसलेट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ के फ्रॉम और टू लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेलेक्ट करने को। अब यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम मिल रही है कि ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, लैंग्वेज शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जो भी लैंग्वेज का सेट होगा वो पेयर होगा, यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश टू स्पेनिश या फ्रेंच टू अरबिक, ठीक है, इस तरह से, या इंग्लिश टू फ्रेंच, इस तरह से करेंगे, इसको ओके कर देंगे तो अब देखिए यहाँ पे इसका आ जाएगा, ठीक है। अब इस कंप्यूटर को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं मान लीजिए इंग्लिश से स्पेनिश में, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश से स्पेनिश, या कि अगर मान लीजिए हम फ्रेंच में करना चाहें तो ये देखिए फ्रेंच से अरबिक में, इस तरह से कंप्यूटर को लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। आई होप कि आप ये प्रूफिंग तो समझ गए होंगे कि प्रूफिंग में क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अपने कहाँ, कमेंट वाले सेक्शन में। कमेंट वाले सेक्शन में क्या होता है कि हमको टिप्पणी करना होता है किसी चीज़ के लिए, तो इसके लिए हम एक दूसरी सीट बनाए हैं, उसमें चलते हैं। ये हमारे पास कुछ डेटा है और इस डेटा में क्या है कि हमको जैसे कमेंट ऐड करना है। कमेंट हमको कैसे ऐड करना है, कुछ इस तरह से कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये जो डेटा है हमारे पास, तो इस डेटा में हम क्या ऐड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि ये HR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, यहाँ न्यू कमेंट है, इस न्यू कमेंट में आप क्लिक करिए और यहाँ पे लिख दिए HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ये हो गया HR का मतलब, ठीक। अब जैसे ही आप एक कमेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप जब जैसे माउस पॉइंटर ले जाएंगे, ये कॉर्नर पे जो रेड कलर का सिंबल है यहाँ, ये डिनोट करता है कि इस वाले सेल में आपने कमेंट ऐड किया है, ठीक। ऐसे ही आप और किसी में कर सकते हैं। जैसे यहाँ IT है, IT में हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये फाइनेंस, यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो जितने आप इसमें कमेंट ऐड करना चाहे उतने आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट में जाना है, नेक्स्ट आपका अभी कोई नहीं है, जैसे हमारा ये पहला है, ये पहला कमेंट है। फिर नेक्स्ट में जाना है, ये हमारा नेक्स्ट हमारा ये है। प्रीवियस में जाना है, पिछला ये है। अभी हमने चूँकि 2 ही कमेंट ऐड किया है। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप और कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप न्यू कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप ऐसे टाइप कर दीजिए तो ये ऐड हो जाएगा। फिर मान लीजिए इसमें कमेंट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे ये देखिए कमेंट ऐड हो गया, ठीक। अब आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे हैं, ठीक है, आपको नेक्स्ट में जाना है, नेक्स्ट ये है, ठीक है। ये आपका लास्ट था क्योंकि लास्ट में हमने इसी को ऐड किया है। अब शुरू देखिए कमेंट नेक्स्ट और प्रीवियस उसी सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में आपने ऐड किया है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने इसको HR को किया था, फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरा था, फिर तीसरा कौन सा था, ये वाला था, फिर चौथा कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, अब इसके बाद कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि शो एंड हाइड कमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो कमेंट हम ऐड किए हैं ये शो होता रहे इस तरह से, तो अब आप कहीं भी क्लिक करिए तो ये कमेंट इसका शो होता रहेगा। ठीक है, बाकी वैसे इनमें तो क्या है कि जब आप माउस पॉइंटर ले जाते हैं तब शो होता है, और जैसे ही माउस पॉइंटर वहाँ से हटाते हैं तो ये हाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट शो होता रहे तो इसमें आप क्लिक करिए और शो एंड हाइड में क्लिक कर दीजिए, तो अब आप कहीं भी क्लिक करिए ये हमेशा शो होता रहेगा। आपको हाइड करना, एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए तो ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और अगला ऑप्शन जो है हमारा शो ऑल कमेंट्स का। शो ऑल कमेंट्स का मतलब होता है कि इस पूरे टेबल में आप जहाँ भी कमेंट लगाए हैं वो सबको आपको अगर शो करना है तो शो ऑल कमेंट में कर दीजिए। ये देखिए आपने टोटल इतने कमेंट ऐड किए हैं। ठीक है, तो इनका दोस्तों ये काम होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम लोग स्टिकी नोट्स नहीं यूज करते हैं कि छोटी छोटी जानकारी हमको कलेक्ट करना होता है, उस तरह से हम कमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको हाइड करना है तो शो ऑल में फिर से क्लिक कर दीजिए, हाइड हो जाएंगे। ठीक है, और ये है दोस्तों डिलीट का। डिलीट में हम क्या यूज करते हैं, डिलीट के लिए इसको हम क्लिक कर देते हैं, ऐसे डिलीट हो जाएगा। जो हमने कमेंट यूज किया है इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पूरे कमेंट जो हैं तो डिलीट हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो कि हाइड है, जो जिसका नाम है शो इंक। शो इंक एक्चुअली है क्या कि इसकी ज़रूरत हमको यहाँ जो ये हम चूँकि एक्सेल 2007 वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जब आप एक्सेल के और अपग्रेड वर्जन में काम करेंगे, जैसे 2016 हो गया, 2016 से ऊपर के वर्जन है, उनमें क्या होता है जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं या कि आप हैंड रिटन कोई डायग्राम बना रहे होते हैं, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेंजेस ग्रुप के लिए। चेंजेस ग्रुप में इतने सारे ऑप्शन हैं। दोस्तों रिव्यू टैब बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए हमने इसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इसमें हम पूरे ऑप्शन को एक ही साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन होते हैं चेंजेस के लिए, जो प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक और ये जितने भी ऑप्शन हैं इन सब के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अभी अगर ये डेटा सीट हमारे पास है तो ये डेटा सीट किसी भी व्यक्ति के अगर हाथ लग जाए तो इसमें कोई भी बदलाव कर सकता है, कोई भी छेड़खानी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें पासवर्ड लगा हो तो वो कैसे करेगा, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ से हम करेंगे प्रोटेक्ट सीट। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, एक प्रोटेक्ट सीट है, एक प्रोटेक्ट वर्कबुक है। तो देखिए सीट क्या होता है कि यहाँ ये इसमें जो सीट है ना, जो पेज होते हैं जिसमें हम काम करते हैं उसको सीट कहते हैं। ये सीट 1 हो गया, सीट 2 हो गया, सीट 3 हो गया। ठीक है, तो इनको सीट कहते हैं। और ये जो पूरी विंडो खुली है MS एक्सेल की, इसको वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक के अंदर वर्क सीट होता है। ठीक है, तो हम पासवर्ड अभी कहाँ लगा रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ना कि वर्कबुक को। अभी इसको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन पहले सीट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट में क्लिक करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं पासवर्ड। आप कोई भी ऐसा पासवर्ड दे दीजिए, इतना भी आसान मत दीजिएगा कि सामने वाला गेस कर ले कि आपने क्या डाला होगा, और ऐसा भी नहीं देना है कि आप पासवर्ड लगा के भूल जाएं, है ना। तो पासवर्ड आपको ऐसे लगाना है कि दूसरा कोई गेस ना कर पाए और आपको याद भी रहे। अभी तो हम डेमो के लिए 1 2 3 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ऐड किए, इसको ओके किए। यहाँ पे री इंटर मांग रहा है, री इंटर के लिए दिए और इसको हम कर दिए ओके। ठीक है, अब देखिए अब हमारी जो सीट जहाँ प्रोटेक्ट सीट थी, अब यहाँ पे लिखा गया अनप्रोटेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंजेस इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। मतलब इस डेटा को अब आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको इसमें चेंजेस करना होगा तो क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको अनप्रोटेक्ट करना होगा पासवर्ड डाल के। तो इसका मतलब है कि हम जिसको पासवर्ड बताएंगे वही व्यक्ति इसमें बदलाव कर सकता है, दूसरा कोई बदलाव नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए इसके बाद भी इसमें एक छोटा सा रिस्क है। आपने पासवर्ड तो लगा दिया, दूसरा कोई व्यक्ति आया और ये इसमें कोई बदलाव तो कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें पासवर्ड लगा है, लेकिन फिर भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो कैसे, तो इसमें कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन इस सीट को वो डिलीट कर सकता है, ठीक है। देखिए डिलीट करने के लिए इसमें राइट क्लिक करेगा और यहाँ से इस सीट को डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो अब अपने इस सीट को इसमें पासवर्ड लगाने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि इसको कोई डिलीट ना कर पाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्लिक करिए और यहाँ पे इसको पासवर्ड दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 1 2 3, जो भी पासवर्ड देना हो, कोई अलग भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पे 1 2 3 ही ऐड कर रहे हैं। अब इसको कर दीजिए ओके, ठीक। अब इसमें राइट क्लिक करिए, देखिए अब यहाँ के पूरे ऑप्शन जो है तो हाइड हो चुके हैं। अब कोई भी व्यक्ति इस सीट को ना तो डिलीट कर सकता है और ना तो इसमें कोई बदलाव कर सकता है, सिर्फ रीड कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये काम होता है प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक का, ठीक। अब इसको मान लीजिए आपको नॉर्मल करना है फिर से, तो आप फिर से वही इसको अनप्रोटेक्ट सीट करिए, इसमें क्लिक करिए, इसका पासवर्ड डालिए और इसको ये देखिए प्रोटेक्ट से अब ये अनप्रोटेक्ट हो गया है। अब आप इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं इजीली, ये देखिए हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी क्या है कि आपकी सीट प्रोटेक्ट है, तो ये डिलीट अभी नहीं होगा, ना तो डिलीट होगा और ना तो कोई नई सीट इंसर्ट होगी। कब तक, जब तक आपकी वर्कबुक प्रोटेक्ट है। तो इसको आप क्लिक करिए, इसको आप इसका प्रोटेक्शन हटाइए वर्कबुक का, हम इसमें पासवर्ड डालते हैं और इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे ये सीट जो है तो अब इसमें राइट क्लिक करिए, अब सभी ऑप्शन शो हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों प्रोटेक्ट वर्कशीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक में आप पासवर्ड लगा के इसको सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों ऑप्शन समझ में आए होंगे दोस्तों। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं और चाहते हैं कि आपका डेटा सुरक्षित रहे, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ जानना चाहिए। चलिए अब अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारे पास है शेयर वर्कबुक का। देखिए शेयर वर्कबुक का काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये सीट है और हम एक ऐसी संस्था में काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर यूजर हैं, मतलब एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और सभी को एक ही सीट में काम करना है, एक ही वर्कबुक में जितने भी सीट हैं उन सब में काम करना है एक साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले वर्कबुक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब शेयर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि शेयर नहीं करते हैं और सभी को एक ही सीट में काम करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो आप किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस में इसको कॉपी करेंगे, फिर दूसरे सिस्टम में ले जाके पेस्ट करेंगे, फिर आगे पेस्ट करेंगे, फिर जितने लोग रहेंगे सब कोई पेस्ट करेंगे। और इसमें एक दिक्कत क्या होगी कॉपी पेस्ट करने में, कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई काम किया है, अब उसको वापस फिर से वो काम अपने कंप्यूटर में देखना है कि किसने कितना काम किया है, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर से आपको वही उतना कलेक्ट करना पड़ेगा, सबके कंप्यूटर में जाके कॉपी करके अपने कंप्यूटर में लाना पड़ेगा। इस झंझट से दूर होने के लिए आप सीधा इस वर्कबुक को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो यहाँ शेयर में क्लिक करिए और यहाँ पे जैसे ही शेयर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट सेम टाइम, दिस आल्सो अलाउज वर्कबुक मर्जिंग, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से जुड़े होंगे तो उनके सभी यूजर नेम यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब देखिए कंप्यूटर जुड़े कैसे होंगे, जाहिर सी बात है कि अगर एक संस्थान में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे नेटवर्किंग की सुविधा तो होगी और सभी कंप्यूटर लैन के माध्यम से जुड़े होंगे, ठीक है। जो जुड़ने का माध्यम है वो लैन होगा, ठीक है। लैन केबल के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो जितने भी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे उन सभी का यूजर नेम यहाँ पे शो हो जाएगा।
अगर आप इसमें ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है, और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे इसको आप ओके कर देंगे। लेकिन एक चीज़ और, जैसे अभी आप अगर टिक नहीं करते हैं और एडवांस में चले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, हाइड हैं। इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। लेकिन ये शो कब होंगे, जब आप इनको यहाँ पे अलाउ करेंगे। अलाउ कर दिए, अब जाइए एडवांस में। अब यहाँ बोल रहा है ट्रैक चेंजेस, ट्रैक चेंजेस, कीप चेंजेस हिस्ट्री फॉर। मान लीजिए जो यूजर शेयर होने के बाद जो यूजर इसमें कोई बदलाव करते हैं तो वो चेंजेस कितने दिन तक सेव रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है 30 दिन। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं कि और 60 दिन तक वो चेंजेस पड़ा रहे, हम कभी भी उसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप उसके दिन बढ़ा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि डोंट कीप चेंजेस हिस्ट्री, अगर आप कोई भी चेंजेस हिस्ट्री नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए, फिर नहीं रहेगा। इसके बाद अपडेट जो उन्होंने किया है, जितने यूजर एक टीम में मिलकर काम किए हैं, वो जब अपडेट करेंगे तो वो सेव कब होगा, व्हेन फाइल इज सेव्ड। जब वो फाइल सेव करेंगे तब अपडेट होगा कि ऑटोमेटिक आप करना चाहते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइम सेट कर दीजिए कि कितने मिनट बाद ऑटोमेटिक से सेव होता जाए। तो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि हर एक 5 मिनट में वो डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, ठीक। सेव माय चेंजेस एंड सी अदर्स चेंजेस, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि आपने जो बदलाव किया है वो भी दिखे और जो दूसरों ने बदलाव किया है वो भी दिखे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, जस्ट सी अदर यूजर्स चेंजेस। यहाँ पे अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप अपनी चेंजेस नहीं, सिर्फ दूसरे की चेंजेस देखना चाहते हैं, तो इसमें क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है कॉन्फ्लिक्टिंग चेंजेस बिटवीन यूजर्स, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट चेंज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई 2 यूजर एक ही सेल में एक समय पे चेंजेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए क्या है कि आस्क मी विच चेंजेस विन। हम मतलब जो ये एडमिन है जिसने ये वर्कबुक शेयर किया है, तो उससे ये पूछा जाए कि किस यूजर के चेंजेस को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो क्या इस तरह से ऑप्शन आप देना चाहते हो, आपसे पूछा जाए। तो अगर इसमें आप चाहते हो कि हमसे पूछे इसके बाद ही एक्सेप्ट हो तो ये कर लो। अदरवाइज द चेंजेस बीइंग सेव्ड विन, अदरवाइज जिसकी चेंजेस सेव हो जाएगी वही मान्य होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर करने के बाद इसको आप ओके करेंगे, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ जहाँ पे फाइल का नेम दिख रहा है इसके बगल में एक ब्रैकेट में एक ऑप्शन लिख के आ जाएगा शेयर्ड का। देखिए जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, ये देखिए अब यहाँ पे लिखा गया है रिव्यू 1 शेयर्ड। ये रिव्यू 1 हमारे फाइल का नाम है, और शेयर्ड मतलब ये वर्कबुक अब क्या हो गई है, शेयर हो चुकी है, ठीक है। तो जितने भी लोग हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे लैन के थ्रू या वायर या वायरलेस किसी भी माध्यम से कनेक्ट होंगे, वो सभी इस फाइल में एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है शेयर वर्कबुक का, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं। ये देखिए जब नॉर्मल किए तो यहाँ से ये शेयर ऑप्शन हट गया है, ठीक है। अब ये फाइल हमारी शेयर नहीं है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। देखिए अभी यहाँ क्या था कि शेयर वर्कबुक नॉर्मल था, अब यहाँ पे शेयर तो करना है लेकिन विथ पासवर्ड, क्योंकि कोई अनऑथराइज यूजर इसको एक्सेस ना कर सके, जिसको हम पासवर्ड बताएं वही बस एक्सेस कर सके। देखिए जैसे क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है कि हमारे किसी संस्थान में अगर कोई एक सर्वर बना है जिससे हर एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी यूजर होंगे सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और सभी का यूज़र नेम लिस्ट वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसको एक्सेस कर पाए, आप जिसको पासवर्ड बताएं वही बस एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, इसमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आप जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे देंगे आपको पासवर्ड शेयर विथ ट्रैक चेंजेस, और इसको कर देंगे 1 2 3, कोई पासवर्ड दे दीजिए, इसको कर दीजिए ओके, फिर से पासवर्ड दे दीजिए और इसको कर दीजिए ओके, ठीक है।
अब देखिए फिर से ये फाइल आपकी शेयर हो गई है, ठीक है। लेकिन इस बार किस तरह से शेयर हुई है, अब जो भी यूजर इसको ओपन करेगा तो डायरेक्ट ओपन नहीं हो जाएगा, वो फाइल उससे पासवर्ड मांगेगी, इसके बाद ही वो फाइल ओपन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं ओपन होगी, ठीक है। तो ये काम होता है दोस्तों शेयर्ड वर्कबुक, प्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक का, ठीक। अब इसको नॉर्मल करने के लिए फिर से वहीं पे जाइए, यहाँ पे इसको 1 2 3 इसका पासवर्ड डालिए। अनप्रोटेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है ना, तो जब दूसरा यूजर एक्सेस करेगा तो उससे भी ऐसे ही पासवर्ड मांगेगा। ओके, यस, ठीक। अब ये नॉर्मल हो गया है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि दूसरा है अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज। अभी क्या है कि ये वर्कबुक हम शेयर किए नॉर्मल बिना पासवर्ड के, कोई भी इसमें इसको ओपन करके चेंजेस कर सकता है। दूसरा हमने सीखा कि अगर हम इसको शेयर करना चाहते हैं तो पासवर्ड लगा के शेयर करना चाहते हैं, जिसको हम पासवर्ड लगा के दें और जिसको पासवर्ड बताएंगे वही बस इसमें कोई भी चेंजेस कर सके, जो भी टीम के जितने लोग हैं सब कोई ना कर सके, जिसको हम पासवर्ड बताएं वही बस इसको कर सके। तीसरा और है कि पासवर्ड तो हम लगाएंगे लेकिन हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया बस में वो चेंज कर सके, बाकी में चेंजेस नहीं कर सके। अब जैसे ये डेटा है हमारे पास कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, अदर अलाउंस, टोटल, ईपीएफ और नेट सैलरी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि और इसमें कोई भी बदलाव ना कर सके, अगर जो हमारा एचआर है तो वो सिर्फ बदलाव कर सके बेसिक सैलरी में, ठीक है। और वो भी बेसिक सैलरी में कब बदलाव कर सके, जब हम उसको पासवर्ड बताएंगे तब, ठीक है। वो सिर्फ इस वाले कॉलम में बदलाव कर सकता है। चलिए हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। जो बेसिक सैलरी है उसी बस को वो चेंज कर सकता है, बाकी को आप चेंज ना कर, उसको परमिशन ना दें करने के लिए। अगर इस तरह की प्रोटेक्शन आप लगाना चाहते हैं तब आपके लिए ये यूज होगा अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करिए अलाउ यूजर्स। अब यहाँ पे जाइए न्यू में, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पे बोल रहा है रेंज, टाइटल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप टाइटल देना चाहें तो दे सकते हैं कि आपको किसको चेंजेस करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिक सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे आपको रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे दे दिया ये रेंज है, ठीक है। ये रेंज हमने दिया है और इसको हम कर देते हैं ओके। अब ओके करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है प्रोटेक्ट सीट, ठीक है। प्रोटेक्ट सीट में देना है 1 2 3 पासवर्ड देना है, इसको कर देना है ओके। फिर से आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है और ओके, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो ये देखिए ये चेंजेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे ये चेंजेस नहीं हो पाएगा, और अदर जगह अगर आप करेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए दूसरे कॉलम में कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, देखिए नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे सिर्फ बेसिक सैलरी में तो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ठीक है। जैसे इसको हम मान लीजिए कि 19,000 कर देते हैं तो ये चेंजेस हो रहा है। आप इस वाले रेंज में कहीं भी बदलाव करिए, ठीक है, यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि इसका अदर अलाउंस में हम चेंजेस करके इसको 28,000 कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये काम होता है किसका, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज का, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें ये एडिट रेंज, ये सीट हमारी प्रोटेक्ट हो चुकी है सिर्फ इस वाले को छोड़ के, ठीक है। अब अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो इधर अनप्रोटेक्ट में जाइए, इसको दीजिए पासवर्ड ओके, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो देखिए आप कितने इंपॉर्टेंट ऑप्शन सीखे हैं, शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक और अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है ट्रैक चेंजेस का। देखिए ट्रैक चेंजेस क्या काम करता है कि जैसे मान लीजिए कि हम ये पूरे डेटा में हम ये सेट करना चाहते हैं, जैसे हमने ये डेटा बनाया है, ठीक है, ये डेटा हमने बनाया है। अब इस डेटा में अगर कोई
व्यक्ति अगर बदलाव करता है तो वो शो हो जाए कि वो कहाँ कहाँ चेंज किया है, और पहले क्या था और अब क्या हो गया है, क्या चेंज किया है, किस डेट को किया है, कितने बजे किया है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप इस ट्रैक चेंजेस का यूज करके कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम सबसे पहले ये पूरे सीट को अपने सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं ट्रैक चेंजेस में, हाईलाइट चेंजेस में जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ट्रैक। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है व्हेन, मतलब कब चाहिए आपको, जो आज चेंज किया है वो वाला चाहिए, या सिंस लास्ट सेव्ड वो चाहिए, या ऑल चाहिए, या नॉट एट रिसीव्ड, या सिंस डेट। तो हम कहते हैं कि ऑल, कभी भी इसमें कोई बदलाव हो तो ट्रैक हो जाए। ठीक है, हु, किसके द्वारा चेंजेस किया गया हो तो आप उसको देखना चाहते हैं। एवरीवन, हम कहते हैं एवरीवन, जो भी है एवरीवन को। ठीक है, तो इस ये तो एवरीवन ऑलरेडी ही रहता है। अब यहाँ पे है हाईलाइट चेंजेस ऑन स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं ओके, और ये हम इसको कर दिए ओके। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ 15,000 लिखा हुआ है, इसको हम करते हैं 17,000। ये देखिए, जैसे हम इंटर किए तो यहाँ पे कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे देखिए एक ब्लू कलर का डॉट बन गया है, और जैसे इसमें माउस पॉइंटर ले जाइए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 12/11/2024 23:51। ठीक है, और चेंज हुआ है सेल E5 में, पहले क्या था 15,000 टू 17,000। ये देखिए पूरा बता रहा है ना कि इस डेट को इतने बजे चेंज किया गया है, इस सेल को पहले इसमें वैल्यू कुछ ये थी और अब ये हो गई है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम इसमें बदलाव करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर भी ये अब हाईलाइट हो रहा है। ठीक, और एक चीज़ और आप लोग नोटिस करिए कि जिस जिस कॉलम में बदलाव हो रहा है उस कॉलम का नाम यहाँ पे अलग कलर में हो रहा है। जैसे ई कॉलम और एफ कॉलम में बदलाव हुआ है, इनका कलर रेड हो गया है। ठीक है, बाकी का कलर रेड नहीं हुआ, लेकिन इन दो कॉलम का कलर जो है तो रेड हो गया है। तो ये भी एक पहचान है कि इन कॉलम में चेंजेस हुआ है। और इधर आप रो की संख्या, जो रो नंबर है ना, इनमें भी आप देख सकते हैं 5 नंबर रो में और 6 नंबर रो में चेंजेस हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि इसको हम HR को कर देते हैं H.R। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी बदलाव हुआ। अब ये वाला कॉलम, डी वाला कॉलम भी यहाँ पे रेड हो गया है, और ये 8 नंबर रो भी रेड हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे जब आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ भी दिखा देगा कि यहाँ पे भी बदलाव हुआ है। पहले HR था, अब इसको H.R लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये ट्रैक चेंजेस का काम करता है। अब देखिए, ट्रैक चेंजेस के बाद ये बदलाव तो हुआ है, ठीक है, लेकिन इस बदलाव को क्या आप स्वीकार करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करिए और इसको कर दीजिए ओके। और जैसे ही आप ओके करेंगे, इसको करिए ओके, और यहाँ पे बोल रहा है कि क्या करना है आपको, जो भी बदलाव हुआ है उसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि रिजेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो बदलाव होकर नया डेटा डाला गया है वो हो जाएगा। अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो पुराना डेटा जो था वो आ जाएगा। ठीक है, अगर जितनी जगह पे हुआ है सबको अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग इस तरह से एक्सेप्ट करिए, और अगर एक साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक साथ एक्सेप्ट कर लीजिए, एक साथ रिजेक्ट करना है तो एक साथ रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम कहते हैं हाँ हमको एक्सेप्ट करना है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्सेप्ट ऑल। ये देखिए, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इसको पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस, एक्सेप्ट, ओके और ओके। ठीक है, यहाँ पर भी जा कर के और ऐसे एक्सेप्ट, ओके ओके। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये रिव्यू टैब यहाँ से ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यू टैब के बारे में बताएंगे। व्यू टैब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ऑप्शन है व्यू टैब के अंतर्गत। तो हमारे इस एक्सेल के वीडियो सीरीज़ को देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई
क्वेरी होती है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।